हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजित निषाद। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का एडिटिंग ग्रुप। जी हाँ, आपने सही सुना, एमएस वर्ड एप्लीकेशन का एडिटिंग ग्रुप। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का एडिटिंग ग्रुप। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं एमएस वर्ड एप्लीकेशन का एडिटिंग ग्रुप। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए। फ्रेंड्स, इसके पिछले वाला वीडियो मैंने आपको सिखाया हुआ था होम टैब का फंट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं होम टैब का एडिटिंग ग्रुप। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग एक एक करके सभी ऑप्शन को सीखने वाले हैं और सभी पर बढ़िया से बढ़िया कमांड करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है फाइंड। क्या नाम है? फाइंड। फाइंड का प्रयोग क्यों करते हैं? फाइंड का प्रयोग इसलिए किया जाता है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पार्टिकुलर लेटर या किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप फाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इज इक्वल टू RAND रैंड पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। जैसे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर एंड लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर एंड टाइप है, कहाँ कहाँ पर एंड है, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, मैं उसे खोजना चाहता हूँ, मैं उसे फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इस तरह से पढ़ पढ़ के खोजूंगा तो खोजते ही रह जाऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं फाइंड का प्रयोग करूँगा। जैसे मैं फाइंड पर क्लिक करूँगा तो फाइंड पर क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पर एक नेविगेशन बार खुलेगा। अब मैं ये चाहता हूँ जिस भी वर्ड या जिस भी लेटर को आप खोजना चाहते हैं, आप उसको यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे, मैं यहाँ पर खोजना चाहता हूँ एंड, तो मैं यहाँ पर एंड क्लिक करूंगा। एंड क्लिक करते ही मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर एंड लिखा रहेगा, एंड रहेगा, वो सारा एंड हाईलाइट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से करके आप फाइंड का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। और जो मेरा दूसरा ऑप्शन है जिसका नाम है रिप्लेस। जी हाँ, रिप्लेस। रिप्लेस का प्रयोग क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए अभी आपने एंड ढूंढा हुआ है, आप चाहते हैं उसके जगह पर किसी दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, उसके जगह पर किसी दूसरे वर्ड को रखना चाहते हैं, तो वहां पर आप रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहां पर रिप्लेस पर क्लिक करूंगा, मेरे सामने यहां पर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब मैं चाहता हूं जो मैंने एंड ढूंढा हुआ है, मैं चाहता हूं उसको आरके में बदल दूं, वहां पर आरके लग जाए, वहां पर आरके रिप्लेस हो जाए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, आरके टाइप करूंगा। जैसे आरके टाइप करके जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो मेरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर एंड रहेगा ना, वहां वहां पर आरके रिप्लेस हो जाएगा, वहां वहां पर आरके लग जाएगा और एंड हट जाएगा। चलिए करके देखते हैं रिप्लेस ऑल। जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो देखिए ऑल डन, वी मेड 9 रिप्लेसमेंट। बता रहा है कि हमने पूरा कर दिया है और हमने 9 जगह पर रिप्लेसमेंट किया है। मतलब 9 जगह पर यहां पर एंड था और 9 जगह पर आरके लग गया है, एंड हट गया है। इस तरह से करके रिप्लेस का प्रयोग आप कर सकते हैं। देख लीजिए, यहां पर आरके लग गया है, यहां पर भी आरके लग गया है, यहां पर भी आरके लग गया है। इस तरह से करके आप रिप्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब जो मेरा तीसरा ऑप्शन है जिसका नाम है गो टू। गो टू का प्रयोग क्यों करते हैं? मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में आपका कर्सर कहीं पर भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ये कर्सर जो है आपका डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी रहेगा, कहीं पर भी ब्लिंक कर रहा होगा। आप चाहते हैं कि एक ही बार में आपका कर्सर कहीं पर भी हो, एक ही बार में आपका कर्सर पहले लाइन पर चला आए, तो वो कैसे आएगा? तो वहां पर आप प्रयोग करेंगे गो टू का प्रयोग। जैसे मान लीजिए मैं अपना कर्सर यहां पर रख दे रहा हूं, अब मैं यहां पर आता हूं और गो टू पर क्लिक करता हूं। जैसे मैं गो टू पर क्लिक करूंगा तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा कर्सर इस डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी हो, वो पहले लाइन पर चला आए, इस लाइन पर चले जाए। तो मैं यहां पर लाइन सिलेक्ट करूंगा। क्या सिलेक्ट करूंगा? लाइन। जैसे मैं लाइन पर सिलेक्ट करके और मैं यहां पर 1 टाइप करूंगा, जैसे मैं वहां पर 1 टाइप करके और गो टू पर क्लिक करूंगा और क्लोज करूंगा तो मेरा कर्सर देखिए पहले लाइन पर ब्लिंक कर रहा है। इस तरह से करके आप गो टू का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गो टू का प्रयोग और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कई सारा पेज है, मैं यहाँ पर कई पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर इंसर्ट में आता हूँ, ब्लैंक पेज, मैंने यहाँ पर 4 पेज ले लिया। अब मेरा जो कर्सर है यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, मेरा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। मैं चाहता हूँ एक ही बार में चौथे पेज पर चला है मेरा कर्सर, तो वहाँ पर भी आप गो टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गो टू पर आएंगे, गो टू पर आने के बाद अब की बार आप पेज सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप पेज पर जाना चाहते हैं। तो पेज सिलेक्ट करके और यहाँ पर आप टाइप करेंगे 5 4। आप जो भी पेज पर जाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 4। जैसे मैं 4 टाइप करूंगा और गो टू करूंगा, क्लोज करूंगा तो मेरा कर्सर देखिए यहाँ पर चौथे पेज पर ब्लिंक कर रहा है। इस तरह से करके आप गो टू का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब मैं इन सभी पेज को डिलीट करता हूँ।
तो इस तरह से करके मैंने आपको सारा ऑप्शन बता दिया हुआ है। अभी कुछ ऑप्शन बचे हुए हैं, अब उन ऑप्शन को हम लोग सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इन तीनों ऑप्शन को हम लोग सीख लेते हैं। जैसे सिलेक्ट ऑल का प्रयोग क्यों करते हैं, यहाँ पर जो सिलेक्ट ऑल है इसका प्रयोग आप क्यों करते हैं, इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर सिलेक्ट ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इज इक्वल टू RAND रैंड पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज। जैसे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और मैं इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ। आप ऐसे भी करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल A करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल A करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट ऑल तो आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का प्रयोग करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाए। देखिए सिलेक्ट हो गया। इस तरह से करके आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसको हम कई जगह पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया। इस तरह से करके मैंने 4 जगह पर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट को देखिए अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो रहा है। देखिए इस तरह से करके अगर मैं यहाँ से अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से भी तो मेरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो रहा है। देखिए इस तरह से करके मैं डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर पा रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप यहां पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से अपने पॉइंटर को दबाकर यहां से खींचेंगे तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है, आपका डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं है। तो इस तरह से करके आप डॉक्यूमेंट सिलेक्ट ऑल का भी प्रयोग कर सकते हैं और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है जिसका नाम है, ये देखिए आपका ऑप्शन हाइड है। तो इसको ऑप्शन हाइड है तो इसको शो कैसे कराएंगे, इसका यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फॉर्मेटिंग बना लेता हूँ, एक डिजाइन बना लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद इसको इस फॉर्मेट कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं और थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। और ये फॉर्मेट जो ये डिजाइन है ना, मैं कई जगह पर लगा देता हूँ। ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर आते हैं और इसको भी मैं यहाँ से पकड़ के खींच के वही डिजाइन दे देता हूँ और मैं उसी डिजाइन को, सेम डिजाइन को यहाँ पर भी ले लेता हूँ। यहाँ पर आएंगे हम लोग और इसको भी हम ये डिजाइन बना लिया। मतलब ये सेम डिजाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब 3 जगह पर डिजाइन है। तो मैं क्या करूँगा, एक ही बार मैं तीनों डिजाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो कैसे सिलेक्ट होगा, आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए अब आपका अब शो कर रहा है, आपका ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। अब क्या करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपने क्या किया है, पहले इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपका इस तरह का डिजाइन जहां जहां पर भी रहेगा, इस तरह का डिजाइन जहां जहां पर भी रहेगा डॉक्यूमेंट में, वो सारा डिजाइन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब जो मेरा अगला ऑप्शन है जिसका नाम है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का प्रयोग क्यों करते हैं, सिलेक्शन पेन का प्रयोग इसलिए किया जाता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनाया है, तो आप इन ऑब्जेक्ट को सो हाइड करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन पेन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सिलेक्शन पेन आ गया। अभी देखिए शो ऑल है तो अभी शो कर रहा है, सब ऑब्जेक्ट मेरा शो कर रहा है, मतलब सभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं हाइड ऑल करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से हट गया, शो ऑल करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, हाइड ऑल करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट गायब हो गया, हाइड हो गया, यहाँ पर शो ऑल करेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए अगर एक एक करना चाहते हैं तो देखिए रेक्टेंगल 1 यहाँ पर क्लिक करें तो 1 हाइड हो गया, 2 हाइड हो गया, 3 हाइड हो गया, 4 हो गया, फिर आ गया। इस तरह से करके आप हाइड कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये डिलीट नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट यहीं पर है और इस तरह से करके अपने डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को ला सकते हैं, हाइड कर सकते हैं और ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा ऑप्शन आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।